गुलमर्ग 18 श्रावण। भाई कमल, इस समय सुबह के 8 बजे हैं। मेरा सामान बंद कर तैयार पड़ा है। सहन में एक कसा हुआ घोड़ा और सामान के तट तैयार खड़े हैं। मैं इसी वक्त नीचे के लिए रवाना होने लगा हूं। बस तुम्हें यह पत्र लिखकर मैं घोड़े पर सवार हो जाऊंगा। यह भी पूरी तरह मुमकिन है कि इस पत्र से पहले ही मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। कल मैंने इरादा किया था कि कम से कम 5 दिन यहां और ठहरूंगा। उन लोगों से भी मैंने यही बात कही थी। आज दोपहर को मुझसे मिलने के लिए उन्हें यहां आना भी है, मगर आज सुबह नींद से बहुत जल्दी जागकर मैंने यही निश्चय किया कि मुझे यहां से चल ही देना चाहिए। इस आशय की एक चिट्ठी उनके नाम पर भी डाल रहा हूं कि एक अप्रत्याशित कार्य के लिए मुझे इस तरह बिल्कुल अचानक अपने नगर के लिए रवाना होना पड़ रहा है। तुम इस चिट्ठी को पाकर अथवा चौथे दिन मुझे ही अपने समीप देखकर हैरान होगे कि बात क्या हुई। कहने को तो मैं तुम्हें भी यही कह सकता हूं कि अधिक दिन बाहर रहने से कामकाज में हर्ज होता, इसी से चले आना पड़ा, परंतु दरअसल बात ऐसी नहीं है। बात वास्तव में इतनी ही है कि अपनी शिक्षा और अपनी परिस्थितियों के संस्कारों से बाधित होकर ही मैं आज यहां से चल दिया हूं। कुछ समझे? नहीं, मुझे यकीन है कि कमल का मोटा दिमाग मेरी इस महीन बात को जरा भी नहीं समझा होगा। देखो न भाई कमल, बात यह है कि पश्चिम की शिक्षा ने, पश्चिम के रीति रिवाजों ने हमें यह सिखाया है कि हम अपने दिल को, अपने अंतःकरण को और अपनेपन को बहुत महंगा बना लेना चाहिए। हम सबसे मिले जुलें, सबसे मीठी मीठी बातें करें, सबसे फायदा उठाएं, इच्छा हो और संभव हो तो लोगों से सभी तरह के विनोद और आमोद भी प्राप्त करें, परंतु अपना अंतःकरण, अपना हृदय अपने ही पास रखें, क्योंकि वह हमारी चीज है और किसी की भी नहीं। अपने दिल को बिल्कुल निस्संग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। वह तो आत्मविनोद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तुम सबसे मिलो जुलो, हंसकर, खुलकर, मीठी मीठी बातें करो, मगर किसी के बन मत जाओ, अपना सब कुछ किसी को अर्पित मत कर दो। व्यक्तित्व को भावुकता की जहरीली गैस से मूर्छित न होने दो। मैंने यह अनुभव किया है कमल कि मेरे हृदय में भावुकता बाकी है, वह भी काफी मात्रा में। मेरा हृदय मोह में पड़ गया है। पूरब के प्रशिक्षित मनुष्यों के समान वह चाहता है कि वह जिसकी ओर झुका है उसी का बनकर रहे, मगर मेरे दिमाग की शिक्षा ने मेरे जी को यह चेतावनी दी है कि प्रेम का उद्देश्य सर्वस्व समर्पण की भावना नहीं, अपितु आत्मविनोद मात्र है। परंतु मुझे भय है कि इस खास मामले में मैं अपने मस्तिष्क के आदेश का पालन शायद ही कर सकूं। इससे मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने को इस कठिन परीक्षा में न डालूं और यहां से चल दूं। देखूं इस सब का परिणाम क्या होता है। देखूं गुलमर्ग को भुला सकता हूं या नहीं। अब तो आ ही रहा हूं। बेफिक्र रहो, मैं नए युग की उपज हूं। अभिन्न, सशून्य,